आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मॉन्स्टरवर्स के कुछ ऐसे जीवों के बारे में जिनके ताकत की कोई सीमा नहीं है। अगर मॉन्स्टरवर्स के दो खूंखार वानरों की बात करें तो उन दो मॉन्स्टर्स का नाम सभी के जुबान पर आता है, जिसमें से पहला तो है कॉन्ग और दूसरा है रैम्पेज का जॉर्ज की। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि तब क्या होगा जब इन दो दानवों की आपस में लड़ाई हो, लेकिन ये मुकाबला शायद बराबरी का नहीं होगा, क्योंकि एक और जहां कॉन्ग 104 फीट विशाल वानर है तो वहीं रैम्पेज का जॉर्ज मात्र 40 फीट विशाल है। इसीलिए जॉर्ज की मदद के लिए रैम्पेज के दो और विलन लिजी तथा रोल्फ आ जाएं। तब फिर इस महायुद्ध में किसकी होगी जीत? क्या कॉन्ग मार पाएगा रैम्पेज के दानवों को या फिर ये खूंखार विलन कॉन्ग को ही मार डालेंगे? ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए पहले बात करते हैं कॉन्ग की। तो ये स्कल आइलैंड का रक्षक और एक उच्चित शासक है। ये दिखने में किसी विशाल शासक की तरह लगता है और मूवी के मुताबिक ये अपनी पीढ़ियों का आखिरी जीव है, जिसे गुस्सा आते ही ये काफी डरावना और निर्दयी बन जाता है। और वहीं दूसरी ओर ये काफी शांत है और अपने आइलैंड में रहने वाले सभी जीवों का सेवियर यानी कि रक्षक है। यकीन मानिए इसके रहते आइलैंड में रहने वाले जीवों का कोई भी बाल भी माका नहीं कर सकता, क्योंकि आप इसकी शक्ति का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अपने हाथों से ही एक विशाल पेड़ को उखाड़ सकता है। और तो और इसने अकेले ही स्कल क्रॉलर को मार गिराया था। ये इतना विशाल है कि इसके सामने बड़ी से बड़ी इमारतें भी छोटी लगने लगती हैं। ये युवा अवस्था में 104 फीट का था और जब ये छोटा था तो उसने विशाल ऑक्टोपस को अपने पैरों तले रौंद दिया था, मानो कि ये कोई मामूली सा ऑक्टोपस हो। इसके बाजुओं में इतनी ताकत है कि इसने वर्ड पैड को एक मामूली चमगादड़ की तरह उठाकर पटक दिया था। इसका असली सबूत तो हमें तब पता चलता है कि इसने 250 फीट से उछलकर स्कल रोलर का मुंह तोड़ दिया था। और इतना ही नहीं, ताकत के साथ साथ इसमें लाजवाब की फुर्ती भी देखने को मिलती है, जो 400 मील प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ सकता है। ये एक बार में कई दुश्मनों से लड़ सकता है। इसका दिमाग भी दूसरे वानरों से कई ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये वानर होने के बाद भी इसमें इतनी समझ होती है कि कौन दुश्मन है और कौन अपना। इंटेलिजेंट होने के कारण ये अपने से अधिक विशाल और विनाशकारी जानवरों को आसानी से मार गिराता है। इसकी बुद्धि सिर्फ लड़ाई तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि मूवी में जब एक इंसान कॉन्ग को डिकॉटर से मारने वाला होता है तब वो बिना देरी किए अपने हाथों से उसे कुचल देता है। और शायद ये सबूत काफी है इसकी इंटेलिजेंस को समझने के लिए। अगर कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये इतना ड्यूरेबल है कि ये गन फायर की गोलियों को आसानी से झेल सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मरते दम तक लड़ सकता है। वहीं अगर हम रैम्पेज टीम के जॉर्ज की बात करें तो ये शुरुआत में एक नॉर्मल सा अल्बाइनी गोरिल्ला था, लेकिन एक सीरम के कारण ये एक विशाल मॉन्स्टर में तब्दील हो गया था। और ये विशाल होने के कारण इसमें सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और स्पीड आ जाती है। इसे बदले हुए जॉर्ज की ताकत का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने कई मिलिट्री व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर्स को तबाह किया है और उनको इस तरह तोड़ डाला था कि मानो कोई खिलौना हो, और उसे उछल उछल कर कई फीट दूर फेंक दिया था। सीरम के कारण इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि ये बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को आसानी से तोड़ सकता है। इसने अपनी ताकत से लिजी और रोल्फ को भी हरा दिया था। ये पावरफुल होने के साथ साथ ये काफी ड्यूरेबल भी है। जब इसे लिजी ने काटा था तब भी वो लड़ना बंद नहीं हुआ था। जॉर्ज फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ ये काफी इंटेलिजेंट भी है और तो और इसकी फुर्ती भी लाजवाब की है, जिसे आपने मूवी में जरूर देखा होगा कि इसने अकेले ही दोनों मॉन्स्टर का सामना किया था। वहीं रैम्पेज का दूसरा मेंबर है रोल्फ, जो कि सुपर सीरम के कारण ये एक विशाल भेड़िए में तब्दील हो गया था, जिसके बाद इसमें सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एजिलिटी आ जाती है। इसीलिए मूवी में इसने बॉम्ब के धमाके को बड़ी आसानी से झेल लिया था। इसके अलावा ये उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स को आसानी से तबाह कर सकता है और ये जॉर्ज लिजी से भी ज्यादा ताकतवर है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है और वो है इसका कुछ दूर तक उड़ पाना, अपने शरीर पर कांटों को लगाकर दुश्मनों पर हमला करना। रैम्पेज की लिस्ट में तीसरे सदस्य का नाम है लिजी। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक मगरमच्छ वाला दानव है, जो कि आकार में जॉर्ज और रोल्फ से काफी विशाल है। इसके साथ ही इसमें इतनी क्षमता है कि ये अकेले ही दोनों जीवों से लड़ सकता है। अगर स्पीड की छोड़ दे तो ये हर मामले में जॉर्ज और रोल्फ से आगे है, जिसके कारण ये काफी ड्यूरेबल है और शक्तिशाली भी। इसकी बाइट फोर्स इतनी है कि इसने उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स को एक ही झटके में 2 टुकड़े कर डाले थे। ऐसी स्थिति में किसकी जीतने की संभावना ज्यादा है, रैम्पेज के तीनों दानवों की या फिर स्कल आइलैंड के रक्षक कॉन्ग की? और फाइट बिल्कुल फेयर इसलिए है क्योंकि जहां एक रैम्पेज की टीम की नंबर 1 एडवांटेज है, वहीं कॉन्ग काफी विशाल आकार का है। एक कॉन्ग का आकार 104 फीट का है तो वहीं रोल्फ 40 फीट का है, जबकि लिजी 60 फीट विशाल है। कॉन्ग आकार के मामले में ही नहीं बल्कि ताकत के मामले में भी तीनों मॉन्स्टर से आगे है, क्योंकि
क्योंकि इसने एक ही समय में लिजी कितने आकार के स्कल क्रॉलर को धूल चटा दिया था। वहीं ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कॉन्ग ड्यूरेबल तो है ही, पर लिजी के मुकाबले कम ड्यूरेबल है, क्योंकि कॉन्ग को हेलीकॉप्टर्स के ब्लेड ने उसे चोट पहुंचा दिया था। वहीं जॉर्ज ने हेलीकॉप्टर से होने वाले हमले को आसानी से झेल लिया था। वहीं लिजी को मिसाइल और बॉम्ब जैसे हथियारों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यानी कि स्ट्रेंथ में कॉन्ग एक और आगे है। वहीं रैम्पेज काफी ड्यूरेबल है, इसीलिए इनके बीच कभी लड़ाई होती है तो कॉन्ग के लिए जॉर्ज और रॉल्फ कोई बड़ी बात नहीं है, पर लिजी कॉन्ग को कड़ी टक्कर दे सकता है। यदि रैम्पेज टीम के तीनों दानव कॉन्ग पर हमला करेंगे तो कॉन्ग पहले जॉर्ज और रॉल्फ को उछालकर दूर फेंक सकता है, पर लिजी कॉन्ग से काफी देर तक उलझता रहेगा। पर ये अपनी विशाल आकार, ताकत, स्ट्रेंथ और काफी ड्यूरेबिलिटी की मदद से और अपना दिमाग लगाकर लिजी को भी मार गिराएगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना।